हेलो 10th क्लास। आज हम अपने नए चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, चैप्टर 9 के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या? लेट मी इंट्रोड्यूस। अभी हमने 8 चैप्टर खत्म किए हैं। मैंने 8 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 8.4 उसके सारे क्वेश्चन जो है टू प्रूव वाले वो सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब उन क्वेश्चनों के साथ क्या मतलब मेन बात है, एक्चुअली में वो इंपॉर्टेंट है और वो सीबीएसई में आ सकते हैं। जो आपके 23 के पेपर है उसमें आ सकते हैं टू प्रूव वाले। और सबसे बड़ी बात, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटी है। तो जिनका बेसिक है, या फिर मैं बेसिक तो नहीं लेकिन हाँ जिनका मैं कहूँगा जो अपना ये लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ 11th क्लास में, जिन्होंने 10th क्लास में सेलेक्ट कर लिया है स्टैंडर्ड मैथ, तो वो 11th में चल के मैथ ले सकते हैं। तो उनके लिए वो आइडेंटिटीज और वो चैप्टर वैसे भी इंपॉर्टेंट है। एंड यू आर इन 10th क्लास, तो आपको भी आई सजेस्ट कि आपको एक बार वो वीडियो चेकआउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज किया और स्मार्टली यूज करना है। किस तरीके से क्वेश्चन को देख हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगी कौन सी यूज होनी है, ये सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है। नाउ आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या? कभी भी एप्लीकेशन आ जाए दैट्स मीन उसका यूज करना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का हम आप कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है और उसमें भी अराउंड 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ यूज सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे कर सकते हैं। इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9.1 का। आप लोग देखो, एक सर्कस में एक पोल पे एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, और रस्सी की लेंथ दे दी इसने हमें 20 मीटर। आप क्वेश्चन एक बार चेक करो, रस्सी की लेंथ कितनी दे दी? 20 मीटर। यहाँ 90 डिग्री जरूर बनाना 10th क्लास, ठीक है। और इसने कहा है ये रस्सी यहाँ ग्राउंड पे कहीं पे बंधी हुई है, और ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं वो 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का। नाउ हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी, ये निकालना हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूं A, इसको B, इसको C। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। इन तीन का बेसिकली, और ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हमारे 8 चैप्टर में एक टेबल बना रखे साइन 30 साइन 60 इनकी वैल्यू वो यूज होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप ये तीन तो याद करो, प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन आते हुए भी अगर आपको वैल्यू याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को छोड़ दोगे, नहीं कर पाओगे। तो आई सजेस्ट यू कि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसको जरूर याद कर लो। नाउ सी, अब आपको कैसे करना, कितना इजी। ये एक्सरसाइज सबसे इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है एंड यू विल सॉल्व दिस। आपको बस ये देखना है हमारे पास गिवन क्या है और पूछा क्या है इसने। क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या है। गिवन यानी PBH में से क्या गिवन है और PBH में से क्या पूछा गया। नाउ इस फिगर को अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन फर्स्ट के में, तो इसमें आप देख रहे हो हमें H दे रखा है, ये हाइपोटेनस होता है ना, H दे रखा है और पूछा है P। तो P और H किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है? साइन थीटा में होता है। P और H अगर की बात हो तो यानी किस थीटा की बात हो रही है? साइन थीटा की। तो ऑटोमेटिकली ये जो 30 है ये साइन 30 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन 30। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसने हमें H दे रखा और P पूछा, यानी P और H का रिलेशन। P और H का रिलेशन क्या होता है? B बाय साइन थीटा में होता है, P बाय H। वही अगर इसने बेस दिया होता और H पूछा होता है, H दे रखा है, बेस पूछते, तो मैं इसी 30 को cos थीटा लिखता। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये 30 साइन का ही क्यों हुआ, क्योंकि इसने हमें H दे रखा है और P पूछा है। आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उससे भी और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइन 30 लिया मैंने। साइन 30 क्या होता है? P अपॉन H। P का नाम क्या है हमारा? AB, और H का नाम क्या हमारा? AC। एंड वी ऑल नो दैट, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। AB की वैल्यू वी डोंट हैव, वी हैव टू फाइंड ना। AB की वैल्यू तो हमें निकालनी है। AC की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, तो यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 20, 2 यहीं रहने दो, AB ऊपर है ना, यहीं रहने दो। 2 से 20 डिवाइड हो गया 10 मीटर। लग रहा हो काफी इजी है, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर, यानी इस पोल की लेंथ कितनी होगी? 10 मीटर। तो आई होप आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज समझ पाए। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे है, एक सर्कस वाला था, वो एक रस्सी पर चढ़ रहा था जिसकी लेंथ 20 मीटर थी। तो इसने पूछा जिस पोल से ये रस्सी बंधी हुई इसकी हाइट कितनी है।
यानी आपको नापना नहीं पड़ा, आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस एंगल और इस एक गिवन चीजों का यूज करके आपने बिना इस मेजर किए बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कि ये पोल 10 मीटर होगा। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसी को कहते हैं, यानी आपने बिना इसे मेजर किए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसकी हाइट बता दी। आप देख रहे हो एप्लीकेशन ऑफ यूज, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो। आपने बिना इसको मेजर किए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज और कुछ वैल्यू से आपने इस पोल को बिना मेजर किए इसकी लेंथ बता दी कि जी इसकी लेंथ 10 मीटर होगी, ठीक है। सेम हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको भी देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग क्या है। नाउ 10th क्लास, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, मैंने ये फिगर बना दी, पहले मैं इसको समझाता हूँ ये फिगर है क्या। एक पेड़ था, ठीक है, बारिश के कारण वो पेड़ यहां से टूट के गिर गया। सपोज दैट एक पेड़ था, ठीक है, बारिश के कारण ये पेड़ यहां से टूट के नीचे झुक गया, ठीक है, ये पेड़ था, और यहां झुकने के बाद ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है? 30 डिग्री एंगल। और ये जो बॉटम है और इस पेड़ की जो जड़ थी वहां से और इसके बीच की दूरी है 8 मीटर। देखो ये फिगर बना रखा है ना मैंने, ये वो टूटा हुआ पेड़ है जो नीचे गिर गया, ठीक है, और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। अब आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा पेड़ की हाइट यानी हमें निकालना किसे? सिर्फ इस बचे पोर्शन को? नहीं, ये भी तो जो टूटा हुआ पोर्शन है ये भी तो पेड़ की हाइट ही थी, जो आज यहां ऐसे इस फॉर्म में आ गई। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों निकालना पड़ेगा और इनको जोड़ना पड़ेगा। ये वो पोर्शन है पेड़ का जो बच गया और ये वो हाइट है जो टूटी हुई थी, तो हमें इन दोनों को ही निकालना पड़ेगा। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आऊं तो ये बचा हुआ पेड़ हो गया, यानी मुझे ए बी भी निकालना है और ये टूटा हुआ पोर्शन ए सी भी निकालना है, और फिर इनको ऐड कर देना है, क्योंकि ये बचा हुआ पोर्शन है और ये टूटा हुआ पोर्शन है। टूटा हुआ प्लस बचा हुआ इन दोनों का हमें ऐड करना होगा। नाउ सी, अब हम इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल का नाम लिख दो एबीसी। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास है बेस गिवन। हमारे पास क्या गिवन है? बेस। और हमें क्या निकालना है पहले? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है? tan थीटा में होता है ना। tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B। यानी अब आप समझ गए ना ये 30 किसका बन गया, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था। अब आप समझ गए ये 30 किसका बन गया? tan का बन गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा? AB। बेस क्या हमारा? B एंड C, BC। परपेंडिकुलर का नाम AB है, बेस का नाम हमारा BC है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल याद कर लेना, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। AB हमारे पास नहीं है, वही तो निकालना है भाई। BC हमारे पास 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8 अपॉन √3, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कभी भी अपॉन में रूट नहीं रखना है, फाइनल आंसर में रूट नहीं रखना है। आप यहां पे भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां पे आप रूट ना करके आप फाइनल में उसको मतलब रेशनलाइज करके हटा देना रूट को। लेकिन अभी यहां पे रूट में आ रहा है ना सर, अभी आप इसको चलने दो, ठीक है। फिर हम दूसरे इसी ट्राइंगल में अब हम बात करते हैं, यानी ए बी तो आ गया हमारा, ए बी हमारा परपेंडिकुलर था। अब हमें निकालना है ए सी, लिखा हुआ है ना ए सी। तो ये तो बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है? 10th क्लास cos थीटा में। यानी जो 30 tan का था, अब वो 30 किसका बन गया? cos का। cos का बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि हमारे पास b दे रखा है और h निकालना है। तो b अपॉन h, बेस क्या हमारा? BC, h क्या हमारा? AC। cos 30 की वैल्यू 10th क्लास √3/2 इज इक्वल टू BC हमारा 8 सेंटीमीटर है और हमें अपॉन में AC दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 2 16, और ये क्या गया हमारा? √3 × AC। तो यहां पे √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि हमें AC निकालना है, √3 AC निकालना नहीं है।
हमें सिर्फ AC की वैल्यू निकालनी है। तो अब मेरे पास AC भी आ गया, AB भी आ गया, यानी टोटल हाइट निकालना है मुझे। टोटल हाइट यानी AB प्लस AC। आई होप 10th क्लास इतना तो समझ में आ गया भाई। टोटल हाइट निकालना ना, बचा हुआ पेड़ प्लस में टूटा हुआ पेड़। AB कितना हमारा 8/√3 प्लस 16/√3। √3 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा √3 और 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 24/√3, 8 प्लस 16 24/√3। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आंसर को आप रूट में नहीं छोड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर आंसर में हमारे डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो इसको हटाना पड़ेगा। और हटाओगे कैसे? रैशनलाइज करके, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो 24 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 24√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाता है। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रूट हट जाता है, और 3 से हमारा 24 कट गया, क्या आ गया 8, 3 8 जा 24। सो पेड़ की टोटल हाइट कितनी आई 8√3 मीटर। आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले मैंने परपेंडिकुलर निकाला, बचा हुआ पेड़, फिर मैंने हाइपोटेन्यूस निकाला, टूटा हुआ पेड़, फिर मैंने टोटल हाइट के लिए इन दोनों को जोड़ दिया, टोटल हाइट के लिए AB और AC को ऐड कर दिया तो हमारा आ गया। इसके बाद ये है, ऐड कर दिया 24/√3। व्हाट आई टोल्ड यू, अपॉन में रूट नहीं रहना चाहिए हमारा, अपॉन में रूट नहीं रहना चाहिए, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो 24 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। अब 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 24 को 3 से डिवाइड करूंगा 8, और √3 है ही। सो योर फाइनल आंसर इज 8√3। आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ सी 10th क्लास, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर था, उसने 2 स्लाइडर बनाए। स्लाइडर जो बच्चे स्लिप नहीं करते वो स्लाइड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में क्या होगा, जैसे यहां से आप चढ़ गए और यहां से स्लाइड करके। तो एक कंस्ट्रक्शन ने दो अलग ग्रुप के बच्चों के लिए बनाया। एक छोटे बच्चों के लिए बनाया छोटा स्लाइडर, बड़े बच्चों के लिए बड़ा स्लाइडर बनाया, और दोनों का स्लाइड का पूछा, स्लाइडर की लेंथ पूछी, स्लाइडर की लेंथ यानी कि हाइपोटेन्यूस पूछा है। हाउ आई कम टू नो दैट? बिकॉज दे आर आस्किंग कि एक छोटे बच्चे हैं और जो स्लाइडर है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है और उसकी हाइट दी है सिर्फ 1.5 मीटर। वहीं बड़े बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बड़े बच्चों का जो स्लाइडर बनाया है वो कितने का बनाया है? बड़े बच्चों की जो हाइट दी है 3 मीटर। इसकी स्लाइड डैम श्योर लंबी होगी, ठीक है, डैम श्योर लंबी होगी। नाउ सी क्वेश्चन क्या करे, कंस्ट्रक्शन ने ना 2 स्लाइड बनाए हैं, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए। तो मैंने छोटे बच्चों के लिए छोटा ट्रायंगल बना दिया, बड़े बच्चों के लिए बड़ा ट्रायंगल बना दिया ताकि आप लोग सही से समझ सको। नाउ सी दोनों के हमें स्लाइड का निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालना है। अब सबसे पहले हम ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमारे पास गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। पूछा क्या हमसे? हाइपोटेन्यूस। तो P और H किस में होता है? वी ऑल नो दैट P/H होता है साइन थीटा का। तो और ये जो है 30 डिग्री ऑटोमेटिकली किसका हो गया? साइन का हो गया। क्यों? बिकॉज हमें गिवन P है, पूछा H है। गिवन क्या हमारे पास? P, और पूछा क्या हमसे? H। इसलिए साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। गॉट इट? साइन 30 की वैल्यू 10th क्लास कई बार कह चुका हूं कि इस टेबल को याद कर लेना, तो याद कर लो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB 1.5 मीटर अपॉन AC जो हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे इस केस में आने के बाद? पहले 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। AC को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो AC आ गया मेरा 1, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो AC क्या आ जाएगा? 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर आ गया। यानी छोटे बच्चों की स्लाइड जो है वो 3 मीटर की है, ये जो है। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या हमारा? दूसरे ट्रायंगल का नाम मैंने अलग दे दिया, इन ट्रायंगल PQR। राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। इस पूरे चैप्टर में ना जो भी ऑब्जेक्ट हाइट की बात करेंगे ना तो उसको आप एक सीधी लाइन से दिखाएं, चाहे बिल्डिंग हो, टावर हो, पेडेस्टल हो, कुछ भी हो,
आप उसको ऐसे दिखा देना। इसमें भी हमारे पास P गिवन है, H पूछा गया है, तो अगेन ये 60 किसका हो गया, साइन का। साइन 60 इज इक्वल टू PQ अपॉन में PR, दिस इज योर PR, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, PQ की वैल्यू 3, ओके, और PR वी हैव टू फाइंड। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 6, अरे 2 × 3 6 ना, इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, PR इंटू √3 आ जाएगा अपॉन में PR एज इट इज 6 अपॉन √3। अब पहले दो क्वेश्चन में बता चुका हूं, फाइनल आंसर में आपके अपॉन में रूट नहीं रखना है, ये हमारा फाइनल आंसर, तो रूट नहीं रखेंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको यहां पे ही रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, यह आ गया हमारा 6 √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10th क्लास, 3 आ जाएगा, PR 3 2 6, तो PR की वैल्यू कितनी आई हमारी 2√3, ठीक है। यानी बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ कितनी, छोटे बच्चों की स्लाइड की लेंथ कितनी आई 3 मीटर, और बड़े बच्चों की आई 2√3। हो सकता है आपके दिमाग में जाए कि सर ये तो 2√3 है और ये 3 है, ये तो छोटा है, छोटा नहीं है। एक्चुअल में जब आप आंसर आपका यही आ गया, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं, 2 × √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मीटर आएगा, यानी ये 3 मीटर का है और ये 3.462 मीटर का है। आपको ये सॉल्व नहीं करना, आपको यहीं पे कर छोड़ देना। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले छोटे ट्रायंगल को सॉल्व किया, फिर बड़े ट्रायंगल को सॉल्व किया, दोनों की स्लाइड निकालनी। स्लाइड हमारा जो होता है हाइपोटेनियस होता है, स्लाइड क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो दोनों के हाइपोटेनियस निकालना था, परपेंडिकुलर गिवन था, ठीक है। तो आई होप ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। नाउ सी 10th क्लास, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जिससे एक अर्थ मतलब कि ग्राउंड पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस बात का ध्यान रखना, आगे कई क्वेश्चन में यूज होगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। हमारे पास इसने टावर का, टावर के मैंने क्या कहा, किसी की भी हाइट को एक लाइन से दिखा देना, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, क्या कह रही है, एक टावर के पॉइंट से एक ग्राउंड के पॉइंट तक का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। दोबारा बताता हूं, एक टावर है, एक ग्राउंड पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके टॉप की बात करूं तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। 30 डिग्री बनने के बाद नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द हाइट, हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। हमारे पास गिवन क्या है, बी, और फाइंड क्या करना हमें, पी। तो बी और पी का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में होता है ना। tan थीटा क्या होता है, p अपॉन में b, tan थीटा इज व्हाट, p अपॉन में b। तो हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा यूज करेंगे। तो वही सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। लुक 10th क्लास, आप लोग को यह समझना बहुत जरूरी है कि किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करेंगे। उसके लिए आप लोगों को मैंने लिखवाया था ना PBH ठीक है, PBP HHB, उसी तरीके से। तो tan का होता है P/B, इसलिए थीटा जो मैंने tan का लिया, क्यों लिया, क्योंकि हमें B दे रखा है, P पूछा है। आई रिपीट, B दे रखा है, P पूछा है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, tan थीटा लोगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू वो तो हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 30। अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 अपॉन √3, हमारा फाइनल आंसर है ये। अब फाइनल आंसर में रूट आ गया ना, एंड व्हाट आई टोल्ड यू, फाइनल आंसर में रूट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो 30 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30√3 आ जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। 3 से 30 कट गया, 10 आ गया, 3 10 से 30 ना, तो हमारा आंसर क्या बच गया 10, और ये √3 बच गया, tan√3 मीटर, tan√3 मीटर। यानी इस टावर की हाइट कितनी है, tan√3 मीटर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो, बट यू कैन लीव इट हियर, आप यहां छोड़ सकते हो, ठीक है। 10th क्लास, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक टावर था और ग्राउंड पे एक पॉइंट था, उस पॉइंट से टॉप पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है, उस पॉइंट से
टॉप पे अगर हम देख रहे हैं 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर व्हेन द डिस्टेंस इज 30 मीटर। आपको टावर की हाइट निकालनी है जो इस पॉइंट से इस टावर की दूरी है 30 मीटर। tan थीटा यूज करेंगे क्योंकि बी और पी, बीपी किसका होता है, tan थीटा का होता है ना, तो इसलिए मैंने यहां पे tan थीटा यूज किया। ठीक है, तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ज्यादा टफ नहीं था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ सी 10th क्लास, अब हम क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक काइट है जो 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है। तो ये हाइट कितनी ले ली हमने काइट की, 60 मीटर। और उसे एक बॉटम पे यानी कि ग्राउंड पे हमने एक धागे से बांध रखा है। एक पतंग उड़ रही है सपोज दैट, ठीक है, उसको आपने धागे से बांध रखा है ग्राउंड पे। और ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो जो स्ट्रिंग है यानी धागे की हमें हाइट निकालनी है। आप लोगों ने पतंग तो उड़ाया होगा, या पतंग उड़ाने का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि हम हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं। यहां पे वो धागा बांधा गया है और यहां पे ये पतंग उड़ रही है, और पतंग की हाइट जो है 60 मीटर। 10th क्लास, हाइट कभी ऐसे तो ली नहीं जाती, हाइट ऐसी ली जाती, इसलिए 60 मीटर है। आपका क्वेश्चन तब आसान हो जाता है जब आपको पता फिगर का पता चल जाए फिगर कैसे बनेगी। ठीक है, तो इसने कहा एक 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है कोई पतंग। ठीक है, अब हाइट की बात करें तो हाइट तो यही लूंगा ना, मैं इसी फॉर्म में लूंगा। उसने धागे की लेंथ पूछी है कि धागा कितना यूज होगा अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो धागा यानी हाइपोटेन्यूज, गिवन क्या है, P। अभी क्वेश्चन उसमें क्या है ना, मैं साइन थीटा क्या होता है, ये साइन का हो गया P अपॉन H, यानी ये 60 डिग्री किसका लेंगे हम, साइन का लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसने हमें P दे रखा है और H पूछा, और P और H का रिलेशन किस में निकलता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा में। तो नाउ सी, वही लिखो, इन ट्राइंगल ABC साइन 60, साइन समझ में आया ना क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमें P गिवन है, H पूछा है, और P H का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में, इसलिए थीटा किसका बन गया, साइन का। व्हाट, AB अपॉन में AC, यही होगा। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, AB की वैल्यू 60, AC की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 120, ये क्या आ गया √3 इंटू AC, हमें AC चाहिए ना, √3 को उधर ले जाओ, 120 अपॉन √3 आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाते ही डिवाइड हो जाएगा ना। नाउ अब फाइनल आंसर हो रहा है हमारा, एंड व्हाट आई टोल्ड यू, फाइनल आंसर में हमें रूट नहीं चाहिए, तो मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे नंबर इंटू रूट वाला नंबर, यानी 120 इंटू √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 3, और 3 से 120 डिवाइड हो गया, हमारा आ गया 40, तो 40 और √3, तो फाइनल आंसर क्या है हमारा 40 √3 मीटर, यानी जो धागे की लेंथ है वो 40 √3 मीटर है। आई होप 10th क्लास आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्यों मैंने साइन क्यों लिया समझा दिया, क्योंकि P और S निकालना था। वैल्यू रख दी, रैशनलाइज क्यों किया, फाइनल आंसर में हमें रूट नहीं चाहिए, इसलिए हमने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 120 को 3 से डिवाइड किया 40 आ गया, साथ में रूट घूम ही रहा है √3, आंसर में लगा दो √3। ठीक है 10th क्लास, तो आई होप क्वेश्चन 5 भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन के लेवल ना थोड़े बढ़ते जाएंगे और 16 तक आते आते काफी लेवल अप हो जाएगा, ज्यादा अप नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग डर जाओ, बट हाँ अब क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप होंगे, फिगर को समझने में थोड़ी बहुत आपको अपने ब्रेन का भी यूज करना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार चेक करते हैं हम लोग। नाउ सी 10th क्लास, मैंने यहाँ पे ना अभी एंगल नहीं लिखे, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा 1.5 मीटर की हाइट का, क्वेश्चन को समझना, एक बच्चा 1.5 मीटर की हाइट का, एक बिल्डिंग है उसके सामने 30 मीटर की, यानी बच्चा है 1.5 मीटर का और बिल्डिंग है 30 मीटर की, उसकी ओर देखता हुआ आगे चल रहा है, यानी उसके टॉप को देख रहा है, कहां देख रहा है, उसके टॉप को। ठीक है, और एंगल 30 से 60 हो गया। ठीक है, तो अब ये बताओ बिल्डिंग से दूर कौन सा पॉइंट है, सी या डी, डी है ना। तो अब एक चीज समझो, जो चीज दूर जाएगी वो हमें छोटी दिखाई देगी ना, इसलिए आप इस तरीके से याद रखना, जो दूर है वो छोटा होगा, तो 30 डिग्री यहां लिखूंगा, और जो पास है वो बड़ा होगा 60 डिग्री। वही अगर 45 और 30 होता ना, तो 45 यहां था 30 यहां था, 45 60 होता, 45 छोटा है तो वो दूर लिखा जाता, 60 बड़ा है तो पास लिखा जाता। ठीक है,
बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। नाउ यहां पे एक ट्विस्ट है, देखो यहां पे ना आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी, ए बी डी, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अब इनको किस तरीके से करेंगे वो समझो। हाइट बच्चे की कितनी है, हाइट बच्चे की 1.5 मीटर, यानी अगर एक बच्चा है जो 1.5 मीटर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आंख से बनेगा ना, यानी उसकी हाइट को मुझे माइनस करना पड़ेगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है बलून वाला, आप देखोगे क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा। बलून में भी अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है ना, तो टोटल हाइट में से माइनस कर दो। सपोज दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है कि सर ये 1.5 मीटर माइनस क्यों करा। एक बात समझो, अगर आपकी हाइट आप खड़े हो तो आंख से एंगल बनेगा ना, यानी आपकी पूरी हाइट लगभग माइनस करनी पड़ेगी। तो सेम यही, तो ये जो हाइट है हमारी ए बी, ए से बी, उसको 30 में से 1.5 मीटर माइनस कर दो। 30 में से 1.5 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, आपको ये नीचे वाले ट्रायंगल की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस नीचे वाले ट्रायंगल की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे इस तरीके से करोगे, हाइट क्या लोगे 28.5। देखो बलून वाले क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको कह रहा हूं, बलून वाला क्वेश्चन भी देखना आप, बलून वाले क्वेश्चन में भी यही होगा कि मैं हाइट को माइनस करूंगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें कोई बच्चा खड़ा है और सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हाइट है, उसमें आपको बच्चे की हाइट माइनस ही करनी पड़ेगी प्रोबेबली में, अगर बच्चे की हाइट गिवन है तो। नाउ कम टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब इन क्वेश्चन के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। पहला ट्रिक ये है, पहली चीज तो ये समझो, जो एंगल दूर बनेगा वो छोटा होगा। 30 और 60 में छोटा कौन सा है 30, दूर बन गया। 60 पास का आगे बन गया। नाउ दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, आसान तरीका यही है। देखो सब टीचर अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा आसान तरीका ये, पहले आप छोटा ट्रायंगल सॉल्व करो। हो सकता है आप ये सोचो सर क्या कुछ भी गिवन नहीं है, जो भी है, कई बार ऐसी कंडीशंस आएंगी, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको घबराना नहीं यार, सिंपल वही है कि छोटा ट्रायंगल सॉल्व करो। पहले मैं छोटा ट्रायंगल देखता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटा ट्रायंगल क्या है मेरा ए बी सी। यार मैं सी को थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, डी को भी बड़ा लिख देता हूं, बी को भी बड़ा लिख देता हूं, ए बी सी। ये क्या हमारा पी और ये क्या हमारा बी। बीपी किस में होता है, बीपी 10 में होता है ना, तो ये 60 किसका चला गया 10 का चला गया, क्योंकि tan थीटा इज व्हाट, आई टोल्ड यू P अपॉन में B, tan 60। तो P क्या हमारा 28.5 अपॉन B, B की जगह मैं BC लिखता हूं। tan 60 की वैल्यू 10th क्लास आई थिंक आप लोग को याद हो चुका होगा, √3। ठीक है, अपॉन 1 लिख दूं, क्या दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई 28.1 को मल्टीप्लाई कर दो, 28.5 आ गया, 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्या आ गया हमारा BC इंटू √3। ठीक है, अच्छा निकालना क्या है, मैं ये बताना भूल गया, निकालना ये है कि ये बच्चा 30 से 60 डिग्री पे एंगल बना गया, ये कितना चला, यानी CD निकालना है आपको। क्या निकालना है, ये पोर्शन निकालना है, ये वाला, ये चला कितना। यहां खड़ा था बच्चा चुपचाप और देखता वो आगे बढ़ गया यहां पे C पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है ना C, यहां से यहां, यानी आपको CD निकालना। क्या निकालना आपको CD। नाउ सी BC यू का यूं 28.5 अपॉन √3। देखो 10th क्लास, ये फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए मैं यहां पे अभी रूट को अपॉन में रहने देता हूं। आप चाहो तो यहीं पे रेशनलाइज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम आगे चलते हैं। और रूल क्या है बेटा, याद रखना, पहले छोटा ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। देखो मैंने सॉल्व किया ना ABC छोटा, फिर बड़ा ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, यहाँ 90 डिग्री का। ABD में कितने डिग्री एंगल बनना 30 का, और ये भी 10 ही होगा। क्यों, ध्यान से देखो, AB अपॉन में BD, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan 30। tan 30 का क्या मतलब वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। AB हमारे पास कितना है 28.5 अपॉन BD। 10th क्लास से पता तो चल गया यार, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। BD इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। नाउ अब मेरे को एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है CD, हमें निकालना क्या है CD। मैं BD को BC प्लस CD भी तो लिख सकता हूं, BD को क्या लिख सकता हूं BC प्लस CD भी लिख सकता हूं। ये 28.5 है, रहने दो, इसको मत छेड़ो, लिख सकता हूं ना। हमें निकालना क्या है CD,
और हमने अभी अभी BC की वैल्यू निकाली थी। BC की वैल्यू क्या निकाली थी? 28.5 अपॉन √3 प्लस CD। ठीक है, हमें CD चाहिए, ये प्लस का है, इसको उधर ले लो। CD है ना, CD यही रह जाएगा 28.5 √3। यहां ये प्लस क्या था, इधर आते हैं 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, 1 और √3 का एलसीएम √3। 28.5 √3 को, इससे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये देखो 28.5 √3 इंटू √3 करोगे तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। और 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 85.5, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना 10th क्लास। ठीक है, माइनस 28.5, 28.5, 85.5 में से 28 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 57 अपॉन √3। CD कितना आ गया 57 अपॉन √3। और व्हाट आई टोल्ड यू, फाइनल आंसर में हमारा रूट नहीं होना चाहिए। अब इसको वही रैशनलाइज, अब देखो तुम्हें पता चल गया रैशनलाइज करना है। 57 √3 अपॉन में 3 से 57 कट गया, 19 आ गया। 57 3 से डिवाइड हो गया, 19 आ गया। क्या बच गया हमारे पास 19 √3 मीटर। यानी ये बच्चा कितना चला है 19 √3 मीटर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लो। एक बच्चा था 1.5 मीटर का, जो एक 30 मीटर की बिल्डिंग को देखता हुआ चल रहा था। ठीक है, पहले जब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप को देखता हुआ चल रहा था तो 30 डिग्री था, थोड़ी देर आगे चला तो 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि ये बच्चा कितना चला, तो P और B की बात हो रही है, PB यानी tan थीटा। यहां से BC की वैल्यू निकाली। हमेशा छोटे ट्रायंगल को पहले सॉल्व करो फिर बड़े ट्रायंगल को सॉल्व करो। मैंने पहले छोटा ट्रायंगल सॉल्व किया फिर बड़ा ट्रायंगल सॉल्व किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। फिर सारा खेल आपकी कैलकुलेशन का है, आप जितना अच्छा कैलकुलेशन करोगे टाइम उतना ही कम लगेगा। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन 7th की तरफ चलते हैं। नाउ सी 10th क्लास, इस बार गिवन क्या है कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग थी, एक 20 मीटर की बिल्डिंग थी, उस पर एक टावर फिक्स है। इस टावर को मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया, रुको मैं दोबारा दिखाता हूं। यानी एक टावर है, ठीक है, एडी जो है एक टावर है, एडी 20 मीटर की एक बिल्डिंग पे, यानी एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर फिक्स है और ग्राउंड पे से उसके टॉप और बॉटम के एंगल बन रहे हैं 45 एंड 60, 45 एंड 60। नाउ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, छोटा मुंह खुल रहा है यानी छोटा एंगल बनेगा, बड़ा मुंह खुल रहा है तो बड़ा एंगल बनेगा। ये तो है नहीं कि छोटे में बड़ा बना दोगे, ये तो अंडरस्टैंडेबल है ना कि छोटा मुंह खुल रहा है, इनके बीच में गैप कम है तो 45 डिग्री छोटा एंगल, इन दोनों लाइनों के बीच में गैप ज्यादा है तो 60 डिग्री। ठीक है 10th क्लास, तो ये हमारे पास फिगर है एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्या किया, इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 20 मीटर है, देखो लिखा हुआ है 20 मीटर। ठीक है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। चलो आ जाओ, पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास क्या है P और B। PB किस में होता है, PB किस में होता है 10 में होता है ना, और छोटे ट्रायंगल में 45 डिग्री आ रहा है, ये ध्यान रखना। जब मैं छोटा ट्रायंगल देखो ABC में 45 डिग्री आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। ठीक है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन में 1 लिख लो यार, क्या दिक्कत है। AB कितना हमारा 20 मीटर, BC क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू BC। आंसर हमें ये नहीं चाहिए, आंसर चाहिए हमें AD, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, अब आप बड़ा ट्रायंगल लोगे। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है आपके लिए, इन ट्रायंगल DBC, DBC, और बड़े ट्रायंगल में बड़ा एंगल बन रहा है 10 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, हाइट क्या लेंगे हम BD, पूरी हाइट लेंगे ना BD अपॉन में BC। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, लिख दिया जी।
बी डी एज इट इज रहने दिया। अभी बी सी 20 है, अभी हमने निकाला था ना बी सी, देखो ये निकाला था बी सी 20 मीटर, ये हमने बी सी की जगह 20 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 को √3 से तो क्या आ जाएगा हमारा 20√3, और बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बी डी। नाउ बी डी बी डी को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस ए डी भी तो लिख सकता हूं, 10th क्लास लिख सकता हूं ना। बी डी है, इसको मैं ए बी प्लस ए डी भी तो लिख सकता हूं ना। और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए बी की वैल्यू कितनी है 20 है ना, तो यहां 20 लिख दिया प्लस ए डी। ठीक है 10th क्लास, ओके। यहां 20 प्लस का हमें वैल्यू चाहिए ए डी की, यहां 20 प्लस का इधर लेके आ जाओ, आ गया आपका ए डी का आंसर। और आपके बुक में हो सकता है कि 20 कॉमन भी ले रखा हो, तो हम भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, 20 कॉमन ले लो। 20 जाते √3 बच गया, माइनस का है तो माइनस का, और जब पूरे ही चीज को अगर हम कॉमन ले ले तो वहां 1 लिखते हैं, और मीटर। यानी इस टावर की हाइट कितनी आई 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, क्योंकि मैंने 20 कॉमन ले लिया था। ठीक है, इजी था 10th क्लास, कोई ऐसा टफ नहीं था। पहले छोटा ट्रायंगल सॉल्व किया, एक वैल्यू आ गई, उठा के बड़े ट्रायंगल में वैल्यू पुट कर दो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये किया था, छोटा ट्रायंगल सॉल्व किया, एक वैल्यू आई, बड़े वाले में रख दिया। छोटा ट्रायंगल आप ये रहा, देखो बहुत ईजी था। बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल देखो 2 स्टेप में हो गया, फिर बड़े ट्रायंगल को सॉल्व कर दिया। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा टफ नहीं होगा। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पेडेस्टल वाला है, यानी एक मूर्तिकार है। पेडेस्टल क्या होता है, जो मूर्तिकार होते हैं ना, मूर्ति बनाने के लिए एक स्टैंड यूज करते हैं, तो उसको हम पेडेस्टल कहते हैं। जैसे स्कल्पचर बनाते हैं ना मूर्तियों के स्कल्पचर, तो ये तो यानी धरती में लेके लग गए, वो एक स्टैंड का यूज करते हैं। उस स्टैंड को आप पेडेस्टल समझो कि वो एक पेडेस्टल है और वो एक मूर्ति बना रहा है। इस बार हमसे ये पूछा है ना, अगले क्वेश्चन में ये देके ये पूछा गया, नथिंग इज, ठीक है। सेम काम होगा हमारा, पहले हम पहला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, यही तो सेम फिगर बनेगा। अभी जब मैं फिगर बना के दिखाऊंगा आप देखोगे सेम ऐसा ही फिगर बनेगा, पर उसमें ये गिवन है, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है ना, और ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में ये देके ये पूछ लेंगे, नथिंग इज, ठीक है, डिफरेंट। तो अब मैं एक बार ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूं, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो, उतार लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी 10th क्लास, क्या ये सेम फिगर नहीं है, वही 45 60 दिख रहा है, सेम फिगर है। तो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद करो, मैं एक बार समझा देता हूं। एक पेडेस्टल है, बीसी हमें निकालना है, इसमें बीसी फाइंड करना है। क्या निकालना है हमें, बीसी निकालना है, बीसी निकालना है, और हमें ए बी गिवन है। तो कुछ नहीं घबराना, आपको बस पहले छोटा ट्रायंगल यूज करना है, फिर बड़ा ट्रायंगल यूज करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। मैं चाहता हूं खुद करो, चलो फिर भी मैं समझा देता हूं। रूल वही रहेगा, इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल क्या है बीसीडी, बीसीडी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, और बीसीडी में छोटा एंगल बनेगा, छोटा ट्रायंगल है तो tan 45 डिग्री। क्यों, समझ जाओ, P अपॉन B, ठीक है, P अपॉन B यूज किया। tan 45 की वैल्यू 1/1, BC अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई CD को 1 से, BC को भी 1 से, यानी BC और CD हमारे बराबर है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। बड़ा ट्रायंगल ACD है ना, और बड़े ट्रायंगल का एंगल भी बड़ा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा हमारा, AC अपॉन में CD, ठीक है। नाउ tan 60 की वैल्यू √3, यहां मत लिखो, यहां लिख देते हैं, √3 अपॉन 1 लिख दूं, AC एज इट इज CD, ठीक है। CD को √3 से मल्टीप्लाई, CD इंटू √3, AC को 1 से मल्टीप्लाई करो, AC। AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, तोड़ के लिख सकता हूं ना। इस पूरे AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं, लिख दिया। अब अभी मैंने आपको प्रूव करके क्या दिखाया था, AC और CD बराबर है। ये जो CD है ना, CD और AC हमारे बराबर है, ठीक है। तो मैं CD की जगह क्या लिख सकता हूं, BC लिख सकता हूं।
अरे यार अभी बताया ना सी डी और बी सी बराबर है, तो सी डी की जगह बी सी रख देता हूँ और इस बी सी को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। इधर क्या बच गया मेरा, ए बी, ए बी बच गया। कॉमन क्या आ गया मेरा, बी सी, दोनों के पास है, क्या आ गया √3 - 1। बताया था ना जब पूरी चीज बाहर चली जाए तो वहां पे 1 लिखते हैं। बी सी यहां से गया √3 माइनस पूरा बाहर गया तो 1, और ए बी की वैल्यू कितनी है मेरी 1.6, यहां रख देता हूं मैं। आगे देखो हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है। बी सी यहां लिखा 10th क्लास, बी सी वहां लिखा 1.6 था ही हमारे पास, देखो था ना इधर 1.6। अब ये जो ब्रैकेट में है इसको उठा के इधर लिख दो, √3 - 1, √3 - 1 यही। अब आंसर आप यहां नहीं छोड़ सकते, क्यों, इसके अपॉन में क्या आ रहा है आप ध्यान से देखो, रूट आ रहा है ना, वही रेशनलाइज करो। किससे, अपोजिट साइन से करते हैं, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। अगर इनके बीच में माइनस है ना तो आप प्लस लगा देना, क्या लगा देना, प्लस, ठीक है। ये तो हमारा ऐसे कैसे √3 + 1, और नीचे एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। क्या आइडेंटिटी होती है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गए, क्या बच गया, 2 बच गया। 3 में से 1 क्या बच गया, √3 का स्क्वायर 3 ना, 3 में से 1 गए 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो 0.8, यानी बीसी कितना है हमारा 0.8 √3 + 1 मीटर। कितना आया, 0.8 √3 + 1 मीटर। ज्यादा मुश्किल था 10th क्लास, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम फिगर था इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नाउ सी 10th क्लास, ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टावर और एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक के बॉटम से दूसरे के टॉप पे देख रहे तो 60 का बन रहा है, एक के बॉटम से एक के टॉप पे देख रहे तो 30 का बन रहा है। अब अगर मान लो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, फिगर मैंने एंगल इसने नहीं लिखा, आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम होगी सर हाइट किसको क्या लें। नाउ ये तो है कि एक 50 मीटर का है, दूसरा नहीं है पता हमें हमारे पास क्या है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री है। अब इसका तरीका कैसे हुआ, कब हमें पता चलेगा 60 लगाना, देखो जिसकी हाइट छोटी है ना उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा, यानी यहां 30 डिग्री, ठीक, रूल सीधा है, जिसकी हाइट छोटी उसके सामने वाला एंगल छोटा, जिसकी हाइट बड़ी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा। सिस्टम सिंपल है, जिसकी हाइट छोटी उसके सामने वाला एंगल भी छोटा, जिसकी हाइट बड़ी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन 9 है ये, सी डी निकालना, क्या निकालना हमें, सी डी। रूल वही है यार, देखो 10th क्लास कि आपको सी डी निकालना है, छोटा ट्राइंगल हो, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी 10 30, क्यों, पी और बी का यूज करना है, ये डी है भाई, पी और बी का यूज करना है। 10 30, 10 30 के अपॉन में क्या होता है, बेस अपॉन में, और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, सी डी लिख दिया, और सी डी फाइंड करना, ध्यान रखना। 10 30 की वैल्यू 1/√3 सी डी इंटू बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी इज इक्वल टू सी डी इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आया 10th क्लास। नाउ अब बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़े ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, 10 60, क्योंकि इसमें पी और बी का ही खेल है, 10 60, पी क्या हमारा ए बी और बी क्या हमारा बी सी, ठीक है। 10 60 की वैल्यू √3/1 लिख देते हैं, ए बी कितना हमारा 50 और बी सी कितना था हमारा सी डी इंटू √3, या √3 सी डी लिख लो, लो √3 सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई,
√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3CD इज इक्वल टू 15 × 1 50। CD यही रहने दो, 50/3 आंसर आ गया। या फिर इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, आ गया हमारा आंसर। आई होप 10th क्लास ज्यादा टफ नहीं था। इसमें आपने नई ट्रिक क्या सीखी कि बड़े साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल भी छोटा होगा। तो इसी ट्रिक को यूज करके मैंने ये एंगल लिखे। पहले जो हाइट थी उसको 50 मीटर गिवन था, ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर दिया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। साथ में CD था तो CD लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ही CD की निकालनी है यार। वैल्यू किसकी निकालनी है, CD की ना। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते हैं डिवाइड, तो 50/3 आ गया। 50/3 आ गया। और 50/3 को चाहो तो यहां पे भी छोड़ दो, यहां मीटर लगा के, या फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ये कर दो। कई बच्चे डिवाइड करके भी लिखते, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.66 मीटर कुछ आएगा। ज्यादा टफ नहीं था 10th क्लास। आप एक ही रूल पे काम करो, पहले छोटा ट्राइंगल फिर बड़ा ट्राइंगल। छोटे ट्राइंगल से वैल्यू निकाली मैंने किसकी, ये जो वैल्यू है BC की, यहां पुट करी ना, देखो पुट करी कि नहीं करी। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज्यादा टफ नहीं है 10th क्लास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नाउ सी 10th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, कि दो सेम हाइट के पोल हैं। व्हाट आर दे सेइंग, सेम हाइट के, यानी हमारा AB इज इक्वल टू CD गिवन है। ये दोनों सेम हाइट के पोल है। अब मैंने आपको क्या समझाया, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसकी हाइट दे रखी है, आपको एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर के फॉर्म में दिखानी है। दो सेम हाइट के पोल हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। ये क्वेश्चन आता है, इसमें डिजिट चेंज कर देते हैं, यहाँ 80 की जगह 40, 50, 60 कुछ भी रख सकते हैं। तो दो पोल हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर, बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और कहीं भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने D पॉइंट ले लिया, एक तरफ बन रहा है 60, एक तरफ बन रहा है 30। जरूरी नहीं कि 60 इधर लो या 30 उधर लो, आप चेंज कर लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। एक तरफ 60 डिग्री बन रहा है, एक तरफ वो बन रहा है। अब देखो, एक सबसे पहले चीज, लेट BD इज इक्वल टू x मीटर। इसको क्या मान लिया मैंने, x मीटर। तो CD कितना होगा, कई बच्चे कहेंगे y नहीं होगा यार, इसको एक x में रखते हैं। चलो सपोज इट, मान लो दो बच्चों के पास 100 रुपए हैं। दो बच्चों के पास कितने हैं, 100 रुपए। एक के पास अगर 70 है तो दूसरे के पास कितने हुए, 30 हुए। आपने पता है क्या किया, टोटल में से पहले वाले को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 30। टोटल में से पहले वाले को माइनस कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो बच्चों के पास 10 रुपए हैं। दो बच्चों के पास कितने हैं, 10 रुपए। एक के पास 9 है तो दूसरे के पास कितने हुए, एक। कैसे आ रहा है आपका, आप टोटल में से जो गिवन है उसको माइनस कर दे रहे हो, या पहले वाले को माइनस कर दे रहे हो। सेम ऐसा ही केस तो यहां पे भी है। टोटल 80 है तो पहला x है तो दूसरा क्या होगा, टोटल माइनस फर्स्ट। यही था ना अभी 100 वाला एग्जांपल में, टोटल में से 100 में से आपने 90 माइनस किया तभी तो आपका 10 आया, और 70 माइनस किया तभी तो आपका 30 आया। 10 में से 9 माइनस किया, आप समझ रहे हो ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टोटल दे रखा हो, पहला अगर आप x मानते हो तो दूसरा टोटल माइनस फर्स्ट। टोटल क्या था हमारा 80, फर्स्ट क्या था x, तो टोटल दूसरा क्या आ गया हमारा 80 माइनस x। आई होप 10th क्लास ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या है, पहले को x माना, टोटल 80 था तो 80 माइनस x, ठीक। नाउ सी नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले कोई सा भी ट्रायंगल ले लो यार, हमें पता नहीं छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। पहले मैं ट्रायंगल ABD ले लेता हूं। इन ट्रायंगल ABD, ABD tan 60, क्यों, P और B का ही यूज होना है ये, ठीक है। tan 60 मतलब क्या, परपेंडिकुलर क्या हमारा AB, बेस क्या हमारा BD। tan 60 की वैल्यू √3/1 लिख देता हूं। AB एज इट इज, BD को मैंने x माना ना, x लिख दो। ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, AB को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, AB ही आएगा। √3 को x से मल्टीप्लाई करो, √3x आ जाएगा। पहला ट्रायंगल छोटा हो गया, एक पहला ट्रायंगल हो गया। इन ट्रायंगल, यार ये E लिखो, E CE, CE, C बराबर AB, क्योंकि D मैंने बीच में ले लिया ना, ठीक है। इन ट्रायंगल CDE, CDE राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ये,
ठीक है, इसमें कितने का एंगल बन रहा है, 30 का ना, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू EC अपॉन में CD। इतना समझ में आ गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। अभी ऊपर देखो यहां क्या लिखा मैंने, AB और EC बराबर है, तो EC को हटा के मैं AB लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख दिया भाई मैंने। CD की अभी वैल्यू नहीं रखी। AB और EC बराबर है ना, तो EC को हटा के रख दिया, AB कुछ भी रखो, ठीक। नाउ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, CD को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, CD को 1 से मल्टीप्लाई करो, CD इधर क्या आ गया, AB इंटू √3, ये आ गया ना। अब CD की वैल्यू लिख दो, CD की वैल्यू लिख दो, CD की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स, और AB की वैल्यू क्या है हमारे पास √3x। ये ना AB की वैल्यू, देखो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या लिखा है हम, √3x इंटू में √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3। यहां x माइनस का, उधर जाते ही प्लस का, लाइक टर्म से एक साथ कर दिया, 3x प्लस 1x, अरे भाई बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, तो 4x होगा 10th क्लास, प्लस हो गया ये। अब यहां 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, यानी BD कितना आ गया हमारा 20 मीटर। तो CD कितना आएगा, क्या है 80 माइनस एक्स है ना, यानी 80 माइनस 20, ये आ गया हमारा 60 मीटर। और इसने अब से हाइट भी पूछी, AB पूछी ना, और AB की वैल्यू क्या है √3x है, AB की वैल्यू √3x है ना, और x की वैल्यू क्या आई हमारी, कितने गई 20, तो 20 यानी हाइट कितनी आई 20√3 मीटर। आई होप 10th क्लास क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने सिंपल से सिंपल करने की कोशिश की है, ठीक है। पहले एक छोटा ट्रायंगल ले लिया, इसमें छोटा बड़ा नहीं है तो आप कोई से ट्रायंगल को ले सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया, यहाँ से एक वैल्यू निकाली AB की, फिर दूसरा ट्रायंगल लिया CD, उसमें वैल्यू पुट कर दी। यार रूल सेम है, एक ट्रायंगल से वैल्यू निकालो, दूसरे से पुट कर दो, एक ट्रायंगल से वैल्यू निकालो किस चीज़ की और दूसरे में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 11th की तरफ चलते हैं। 10th क्लास 11th क्वेश्चन में चाहता हूँ आप लोग खुद करो, उसमें फिगर है, सब कुछ गिवन है, थोड़ा आप लोग भी तो ट्राई करो, अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसको बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि 11th क्वेश्चन आप लोग खुद करो। ज्यादा कुछ नहीं है यार, वो एक बार ट्राई तो करो, आप लोग सीख क्या रहे हो, अगर आंसर निकल रहा है दैट्स मीन यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो आई होप कि मैं आप लोग के लिए वो क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं किसी तरीके का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 7 मीटर की बिल्डिंग से एक केबल टावर की तरफ देख रहे हैं, उसके टॉप की तरफ देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री के लिए यार मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं 60 डिग्री, और उसके बॉटम की तरफ देख रहे हैं तो 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको CD निकालना है। क्या निकालना है CD। रूल क्या है 10th क्लास, पहले छोटा ट्रायंगल ये ले लेते, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P और B की बात हो रही है तो 10 हो गया, 10 45 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। 10 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू AB। अब एक और चीज समझो 10th क्लास, इसको मैं P मान लेता हूं, BC और AP सेम ही तो होंगे, देखो ये टॉप से और बॉटम के बीच में गैप है वो सेम ही तो होगा, BC और AP सेम होंगे, ठीक। BC इज इक्वल टू AP होगा, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है यही तो यहां पे भी होगा। तो अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा, इन ट्रायंगल ADP 10 60, ठीक है, DP अपॉन में AP, और AP किसके बराबर है, अच्छा एक और चीज, AB कितने के बराबर है 7 के बराबर है, तो ये 7 मीटर हो गया।
अब BC 7 मीटर है, BC AP बराबर है, तो ये भी 7 मीटर हो गया। ठीक है, AP कितना आ गया हमारा 7 मीटर, आगे लिखेंगे। ठीक, tan 60 आ गया, tan 60 वैल्यू √3/1। DP कितना है नहीं पता भाई। ठीक, AP कितना है 7, ये देखो AP 7 है ना, AP BC के बराबर है, BC खुद 7 है, तो ये भी 7 हो गया, यानी ये 7 आ गया तो ये भी 7 आ गया। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7√3 इक्वल टू DP। DP कितना आ गया 7√3। बट DP सिर्फ इतना है, हमें पूरा निकालना है। हमें क्या निकालना है CD, और CD क्या है DP प्लस PC। DP प्लस PC, DP कितना है 7√3, PC कितना है ये 7 है, तो यार ये भी 7 ही होगा, 7। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी 7√3 प्लस है तो प्लस, जब सारी चीज कॉमन आती है तो वहां क्या लिखा जाता है 1, और ये आ गया हमारा टोटल हाइट। आई होप 10th क्लास इजी क्वेश्चन था। पहले छोटा ट्रायंगल लिया, वहां से BC की वैल्यू निकाली। 45 के केस में ना P और B बराबर ही होते हैं, ये 7 है तो ये 7 हो, ये बात याद रखना। 45 के केस में P और B बराबर होते हैं, ये 7 है। अब ये दोनों सेम होते हैं तो P ये भी 7 हो गया। मैंने DP निकाल दिया, पर मुझे चाहिए क्या है, मेरा जो फाइनल आंसर था मुझे CD निकालना था। फाइनल आंसर क्या निकालना था, C, ठीक से लिख देता हूँ CD। तो CD को मैं क्या लिख सकता हूँ DP प्लस PC, DP प्लस PC। DP कितना लेगा आया था 7√3 प्लस PC कितना था 7 कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ सी 10th क्लास, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है, एक क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। हाइट क्या है 75 मीटर, मैं 75 थोड़ा बड़ा लिख दूं, 75 मीटर। और लाइट हाउस का काम क्या होता है, ये शिप्स होती है ना, इनको लाइट दिखाते रहता है ताकि आपस में ये भीड़ ना जाए। तो इसने कहा कि एक शिप दूसरे शिप के पीछे है, तो पहली शिप ये मान ली, दूसरी शिप ये मान ली, और लाइट हाउस का एंगल कितना बन रहा है 30 और 45। अब वर्ड अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, दूर वाला एंगल छोटा होता है इसलिए मैंने यहाँ 30 लिखा है, पास वाला एंगल बड़ा होता है। ठीक है, दूर की चीज छोटी दिखाई दे इसलिए दूर का एंगल छोटा हो गया, पास वाला एंगल बड़ा हो गया। गॉट इट, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है ये एक शिप दूसरी शिप के पीछे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। क्या निकालना है आपको, CD निकालना है। क्या निकालना है CD। रूल क्या है, पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, लो भाई, इन ट्रायंगल ABC अब tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1/1, AB कितना हमारा 75 है, 75 लिख दिया, BC को रेंट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को 1 से मल्टीप्लाई किया BC, 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया 75 मीटर लिख दे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले मैंने छोटा ट्रायंगल सॉल्व किया, BC की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब बड़े ट्रायंगल की तरफ चलो। बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ABD, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ABD। एंगल कितना बन रहा है 30 का, tan 30 क्यों हुआ, P और B की बात हो रही, इन दोनों लाइनों की आज की तो बात हो ही नहीं रही ना, कभी भी अभी नहीं हो रही, पहले क्वेश्चन में हुई थी, हमने यूज किया था। P कितना हमारा AB, B कितना है BD, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB कितना हमारा 75, BD यू का यू, BD को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा BD, अरे भाई BD को 1 से मल्टीप्लाई करो BD, 75 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 75√3। अब हमें निकालना CD है, तो BD को मैं तोड़ दूंगा, BD को तोड़ दूंगा यानी ब्रेक डाउन कर दूंगा, किसमें BC प्लस CD में, तोड़ सकते हो ना, BC प्लस CD, BD आएगा ना, और BC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली है 75, तो BC की जगह क्या लिख दिया मैंने 75, यहां 75 प्लस क्या उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। अब कुछ कॉमन दिख रहा है 75 कॉमन दिख रहा है, ले लो जी 75 कॉमन, क्या बच गया √3 -1 मीटर। CD भी आ गया 10th क्लास, ज्यादा मुश्किल नहीं था, 6-7 लाइनों में हमारे आंसर आ रहे हैं, ज्यादा टफ है नहीं। पहले छोटा ट्रायंगल सॉल्व किया, वहां से एक वैल्यू निकाली, फिर बड़ा ट्रायंगल लिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन भी आप लोग को ज्यादा टफ नहीं लग रहा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा,
नाउ सी 10th क्लास, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है। एक बलून है जो 88.2 मीटर की हाइट से उड़ रहा है और एक 1.2 मीटर का बच्चा उसे देख रहा है। क्वेश्चन कुछ याद दिला रहा है आपको, 1.5 वाला, 30 मीटर वाला, यानी कि इस बच्चे की हाइट माइनस करनी पड़ेगी। उस क्वेश्चन पे मैंने आपको वीडियो में साफ साफ बोला था, अगर कभी भी किसी बच्चे की हाइट दे दे तो टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक है। और हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना, ये आ गया 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो, कितना आ गया 87, यानी ये कितनी हाइट होगी हमारी 87 मीटर। ये भी 87 है और ये 87 मीटर है, यानी हाइट उस बलून की सेम है, सेम हाइट पे वो उड़ रहा है। ठीक है, उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं, अगर यहाँ 87 है तो यहाँ 87 रहेगा। व्हाट आई मीन, एक और चीज, 1.2 माइनस क्यों किया, क्योंकि हाइट माइनस होती है, आंखों से देखते हैं हम लोग, तो टोटल हाइट हमारी माइनस हो जाती है। रूल क्या है, क्वेश्चन 14, छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इसमें tan 60 बन रहा है। tan क्यों लेंगे, क्योंकि हमें P और B चाहिए। ठीक है, P और B, और निकालना ये कि गुब्बारा कितनी आगे उड़ गया, यानी हमें CD निकालना है। tan 60 व्हाट, AC अपॉन में BC। tan 60 वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 1। AC कितना हमारा 87 अपॉन BC, BC को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC √3 इक्वल टू 87। यहाँ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही डिवाइड, BC की वैल्यू यहाँ छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BDE, दिखा देता हूँ BDE कौन सा है, BDE ये ट्रायंगल, इसमें छोटा एंगल बन रहा है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन में BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ED कितना हमारा 87, BD क्रॉस मल्टीप्लाई, BD को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। 87 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 87 √3 आ जाएगा ना 10th क्लास। BD को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है मेरा BD, और 87 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 87 √3। अब जैसे कि हर क्वेश्चन में करते हैं, BD को तोड़ दो, किस में तोड़ दो, BC प्लस CD। ठीक है, अच्छा आपको ये जरूरी नहीं कि वही आप यही कर लो यार, ऐसा कुछ वो नहीं है, कई बार बच्चे सोचते सर यहाँ कर दे तो कर दो यार, 87 √3 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3, 29 आ गया, यानी BC कितना आ गया हमारा 29 √3। ये जो है ना ये आंसर आया था, रेशनलाइज कर दो, ये आ गया। BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 29 √3। यार अभी लेके आया हूँ, कहीं कहोगे सर ये कैसे आ गया, हमारा आंसर 87/√3 था। कई बच्चे सोचते हैं सर यहाँ रेशनलाइज करते तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। ठीक है, CD 87 √3, यहाँ 29 √3 प्लस का है, हमें चाहिए वैसे भी CD, 87 √3 माइनस 29 √3, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 58 आता होगा यार, 58 √3 मीटर, यानी CD की ये गुब्बारा कितना उड़ा है 58 √3 मीटर उड़ा, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 58 √3। 10th क्लास, आई होप हर क्वेश्चन में हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, किसी में कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। छोटा ट्रायंगल, ये देखो ये 87 जो है ना, ये 87 जो है हमारा, ये √3 मल्टीप्लाई में था, इधर आते हैं डिवाइड हो गया। आप वीडियो में पीछे जाके देखो ये कैसे आया, फिर रैशनलाइज कैसे किया मैंने, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 15 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या हमारा, एक बार चेक करते हैं। नाउ सी 10th क्लास, क्वेश्चन 15 में क्या है, एक आदमी एक बिल्डिंग पे खड़ा है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्डिंग की हाइट गिवन नहीं है, एक आदमी एक बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है, और वो एक गाड़ी को देख रहा है, या फिर एक इंसान को गाड़ी को देख रहा है, जो 30 डिग्री से 60 डिग्री पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन है नीचे की तरफ देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ। यानी जब उसने गाड़ी को पहली बार देखा तो 30 डिग्री एंगल बन रहा था, और 6 सेकंड के बाद जब वो देख रहा है तो 60 सेकंड का एंगल बन गया। अब ये पूछ रहा है जब यहां से यहां जाने में इसे 6 सेकंड लगे हैं, तो
इस सी से बी आने पे कितना टाइम लगेगा, ध्यान देना, इस बार टाइम पूछा गया, कोई डिस्टेंस कोई हाइट कुछ नहीं, टाइम पूछा गया है। आप समझ रहे हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। यानी एक आदमी एक टॉप पे खड़ा है बिल्डिंग पे, वो एक गाड़ी को देख रहा है, स्टार्टिंग में देखा उसने 30 डिग्री, बाद सिर्फ 6 सेकंड के बाद उसने दोबारा देखा तो 60 डिग्री एंगल बन गया, यानी गाड़ी इधर की तरफ जा रही है। तो ये पूछा कितने सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगी। हमारे पास हाइट डिस्टेंस कुछ गिवन नहीं है, बस जो मेथड है उसका यूज करो। रूल क्या है, छोटा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक, थीटा क्या बनना है 60, और दूर वाला एंगल छोटा होता है, tan 60 इक्वल टू AB अपॉन में BC, यही होगा। tan 60 की वैल्यू √3 AB अपॉन में BC, BC को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 BC, AB को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, AB की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABD, ABD, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री है, tan 30 इक्वल टू व्हाट AB अपॉन में BD, ठीक है। और AB की वैल्यू, अच्छा पहले यहां पर रख देते हैं 1/√3 tan 30 की वैल्यू, AB की वैल्यू क्या आई है √3 इंटू BC आई है, अपॉन में BD को यूं का यूं रहने दो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना √3 को √3 से, 3BC, BD को 1 से मल्टीप्लाई कर दो BD। अच्छा BD को फिर तोड़ दो, हर क्वेश्चन में यही करते हैं यार, BD को क्या तोड़ सकते हैं BC प्लस CD, एक BC प्लस क्या उधर जाते हैं, यानी 3 BC में से एक BC चला जाएगा, 3 BC में से एक BC चला जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास सिर्फ CD, क्या बच गया CD, और CD की वैल्यू कितनी है 6 सेकंड है ना। 3 BC में से एक BC गया 2 BC, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड, आंसर आ गया हमारा 3 सेकंड, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं था, 6 लाइन का है, टफ नहीं था। ये BD को तोड़ दिया, BC प्लस का उधर जाते ही माइनस का, 3 BC में से एक BC गया 2 BC, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते हैं डिवाइड, सो योर फाइनल आंसर इज 3 सेकंड, ठीक है। नाउ 10th क्लास, अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी यूज होगी जो 8.3 से रिलेटेड है, ठीक है, और 8.3 आप लोग की डिलीटेड है, तो फिर भी मैं आप लोगों को करवा देता हूं क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। उसमें हमें 2 प्रूव करना है कि जो हाइट है वो 6 है, 2 प्रूव क्या करना है, हमें हाइट 6 प्रूव करनी है, देखो, और इसने एंगलों का सम दिया है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है 90 का होता है ना, सप्लीमेंट्री S दूर पड़ता है इसलिए 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का C पहले पड़ता है इसलिए 90 डिग्री। तो एक को अगर मैं थीटा मान रहा हूं और कह रहे हैं इन दोनों एंगलों का सम 90 होगा, तो पहले वाला क्वेश्चन था ना, एक को अगर हम जो मानते हैं टोटल में से उसी को पहले वाले को माइनस कर देते हैं, पहला एंगल जो पहला होता है ना टोटल में से उसको माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है। ये कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट तो हमारा 4 मीटर की दूरी पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा 9 मीटर की दूरी पे, A B C D, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, काफी इजी है 10th क्लास। इन ट्राइंगल ABC, इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी जो 8.3 से रिलेटेड है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन 4, और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है हमारी cot थीटा, AB अपॉन 4, cot थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1/tan थीटा, ये अभी तक यूं का यूं है। अब इनको रेसिप्रोकल करता हूं, tan थीटा अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन AB, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल लो, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ABD, ABD, ठीक है, इसमें tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट AB अपॉन में
बी डी, और ए बी कितना है, ए बी तो निकालना हमें टू प्रूव करना है इस बार कि ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। करते हैं, ए बी नहीं पता है, ये 9 है, ये tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे कितने के बराबर आ रहा है, 4 बटे ए बी। यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर आ रहा है, ए बी बटे 9। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यार देखो इस वन को हटा देता हूँ, tan थीटा किसके बराबर है, 4 बाय ए बी के। यहाँ tan थीटा किसके बराबर है, ए बी बाय 4 के, यानी ये दोनों आपस में tan थीटा के ही बराबर हुए ना, और ये आपस में बराबर हुए, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अपॉन ए बी, 4 अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू 9, ए बी अपॉन में 9, 9 4 जा 36, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 6 के स्क्वायर से ए बी का स्क्वायर कट गया, ए बी कितना आ गया हमारा 6 मीटर। हैंस ये तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ज़्यादा टफ नहीं था, पहले इसको भी tan थीटा में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी tan थीटा में कन्वर्ट कर दिया, और इन दोनों कंपेयर कर दिया। तो आई होप 10th क्लास आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, ये एक्सरसाइज का एक चैप्टर ही समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बट ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग खुद ट्राई करो, अपने एंड से खुद ट्राई करो किस तरीके से क्या हुआ है, एक बार क्वेश्चन को देख लो, समझो, और उसके बाद ट्राई करो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग कुछ अच्छा करो, कुछ सिंपल करो और जल्दी करो, क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेसी प्लस स्पीड, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों मैटर करते हैं। तो इसलिए 10th क्लास में हमेशा शॉर्टकट और इजी मेथड देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी पेपर अटेम्प्ट कर सके और कुछ सेकंड बचा के दूसरे सेकंड में दूसरे क्वेश्चंस में यूज कर सको। तो आई होप 10th क्लास ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक 10th क्लास, एंजॉय योर डे।